सत्येंद्र कुमार सिविल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज इस नए लेक्चर नंबर 9 लेसन टू इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 7-8 में 6-7-8 में कंक्रीट के इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट के अंतर्गत सीमेंट के प्रकार पढ़ रहे थे। तो हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है। तो हम जानते हैं कि कंक्रीट के 3 घटक होते हैं। सबसे पहले बंधक पदार्थ होता है, फिर मिलावा होता है, पानी होता है। तो हम बंधक पदार्थ सीमेंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज दूसरा घटक कंक्रीट के दूसरा घटक कंक्रीट के दूसरा घटक मिलावा के बारे में चर्चा करेंगे। पहला हमने सीमेंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज नया टॉपिक मिलावा एग्रीगेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि एग्रीगेट क्या होते हैं। मिलावा एक कणिकामय खनिज पदार्थ होता है। मिलावा एक कणिकामय खनिज पदार्थ है जो कंक्रीट का आयतन बढ़ाने और इसकी उत्पादन लागत कम करने के लिए डाला जाता है। यह निष्क्रिय रासायनिक तौर पर होते हुए भी बंधक पदार्थ कौन कौन से हैं? सीमेंट व चूना से मिलकर कंक्रीट को ठोस पिंड प्रदान करता है। कंक्रीट में मिलावा का भाग 75% से लेकर 85% तक होता है। तो मिलावा क्या होता है? मिलावा कणिकामय खनिज पदार्थ होता है। ये कणिकामय खनिज पदार्थ होता है जो कंक्रीट का ये क्या करता है? कंक्रीट का वॉल्यूम और इसकी उत्पादन लागत कम करता है। क्योंकि सीमेंट बहुत महंगा होता है, तो जो आकार हमें बनाना रहता है इसका मिलावा का उपयोग कर देते हैं, जिससे हमें मितवा यानी कम खर्चे में ज़्यादा आकार प्रदान कर देता है। तो इसकी उत्पादन लागत कम करने के लिए डाला जाता है। यह निष्क्रिय रासायनिक तौर पर किसकी बात हो रही है? मिलावा रासायनिक तौर पर निष्क्रिय होता है, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, न सीमेंट से न बालू से, न सीमेंट से क्रिया करता है न बालू से करता है। फिर भी होते हुए भी बंधक पदार्थ सीमेंट व चूने से मिलकर कंक्रीट के ठोस पिंड प्रदान करता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन फिर भी बंधक पदार्थ से मिलकर किससे? सीमेंट व चूने से मिलकर कंक्रीट के ठोस पिंड मजबूत पिंड प्रदान करता है। और कंक्रीट में कौन से? कंक्रीट में 3 भाग होते हैं, मिलावा और बंधक पदार्थ। यानी बंधक पदार्थ के अंतर्गत सीमेंट और चूना आता है और पानी। तो दूसरा जो भाग होता है सबसे ज्यादा मिलावा होता है, एग्रीगेट। इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा 75% से 85% तक होता है। तो हमने जाना हम कंक्रीट के संगठक के बारे लेसन 2 बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कंक्रीट के संगठक 3 होते हैं। पहला होता है बंधक पदार्थ के अंतर्गत सीमेंट और चूना आता है, और दूसरा मिलावा आता है, तीसरा पानी आता है। तो हम बंधक पदार्थ सीमेंट चूना के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं मिलावा के बारे में। तो मिलावा क्या होता है? मिलावा एक कणिकामय खनिज पदार्थ होता है जो कंक्रीट का आयतन बढ़ाने, इसकी उत्पादन लागत कम करने के लिए डाला जाता है। यह निष्क्रिय रासायनिक तौर पर होते हुए बंधक सीमेंट व चूना से मिलकर कंक्रीट को ठोस पिंड प्रदान करता है। कंक्रीट में मिलावा का भाग 75% से 85% तक होता है। आप समझ लीजिए कि मिलावा कितना महत्वपूर्ण होता है कंक्रीट के घटक में। तो सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है? सबसे ज्यादा मिलावा का उपयोग होता है। कितना परसेंट होता है? 75% से 85% तक होता है। तो इस प्रकार हमने मिलावा के बारे में थोड़ा चर्चा कर चुके हैं कि मिलावा क्या होता है। अब दोस्तों हम मिलावा जान लिए मिलावा क्या होता है, तो अब थोड़ा जान लेते हैं मिलावा की विशेषताएं से लक्षण क्या होती है। तो मिलावा के विशेषताएं क्या होती है जानते हैं। तो यह कंक्रीट को दृढ़ ढांचा प्रदान करता है, मतलब शेप एक प्रदान करने में सहायक होता है, क्योंकि इसी के डालने से ज्यादा मात्रा में शेप हमारा बन जाता है। पहला है यह कंक्रीट को दृढ़ ढांचा प्रदान करता है, मतलब शेप साइज यही प्रदान करने में सहायक होता है। कौन? मिलावा। फिर है यह सीमेंट से सस्ते होता है। जो कंक्रीट बनाने के लिए 3 मटेरियल की आवश्यकता होती है
बंधक पदार्थ सीमेंट और मिलावा और पानी, तो सबसे सस्ता कौन इसमें होता है? इसमें सबसे सस्ता मिलावा ही होता है। और सबसे महंगा क्या होता है? सबसे महंगा सीमेंट होता है। फिर है इनके भौतिक, रासायनिक एवं थर्मल गुण। थर्मल मीन्स तापीय गुण कंक्रीट के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इनके भौतिक, रासायनिक एवं थर्मल गुण कंक्रीट के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। भौतिक गुण मतलब जैसे किस आकार का है, बड़ा है या छोटा है। और रासायनिक गुण मतलब कि इसमें कितने छिद्र है, कितने पानी अवजर्दन करने की है, कितना पानी सोखता है, कितने घंटे में सोखता है, ये रासायनिक अभिक्रिया। तो इनका भी। और थर्मल मतलब तापी प्रवाह, यानी ताप से ज्यादा तुरंत पिघल जाता है या कम पिघलता है, या फिर प्रसार हो जाता है या कम प्रसार होता है, उसका भी ये सब मिलावा के गुण कंक्रीट के व्यवहार पर प्रभावित करता है। इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण आप समझ लिए, थर्मल गुण भी समझ लिए, कंक्रीट के व्यवहार को प्रभावित करता है। ये हो गया तीसरा नंबर। चौथा है कंक्रीट के अस्थायी तथा टिकाऊपन प्रदान करता है। मतलब ज्यादा तक समय तक रहते हैं, जो ज्यादा तक टिकाऊ हो जाता है, ये मिलावा के कारण ही कंक्रीट होता है। क्योंकि मिलावा बहुत मजबूत होता है। ये कणिकामय खनिज पदार्थ होते हैं, जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये सब बहुत मजबूत होते हैं। इसी के कारण कंक्रीट में जब इसका उपयोग किया जाता है तो कंक्रीट भी मजबूत एवं टिकाऊ हो जाता है। और पांचवा, यह एक मितव्ययी स्पेस फिलर का काम करता है। मतलब मितव्ययी में सस्ता, स्पेस में स्थान, फिलर में से उस जगह को स्थान घेरने का काम। मतलब ये एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत सस्ते में कोई बड़ा आकार घेरने के काम आ जाता है। क्योंकि सीमेंट का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। पानी से थोड़ा उसका आकार चेंज किया जा सकता है, उसे बनाया जा सकता है। मगर मिलावा यदि हम मिला देते हैं तो उसका आकार भी निश्चित हो जाता है और साइज भी निश्चित हो जाता है। वो कंक्रीट एक आकार प्रदान, ढांचा प्रदान हो जाता है। और यह एक मितव्ययी स्पेस फिलर का काम करता है। ये हुआ। तो इस प्रकार हमने मिलावा के विशेषताएं के बारे में चर्चा की। पहला, ये कंक्रीट को दृढ़ ढांचा प्रदान करता है। पहला है ये कंक्रीट को दृढ़ ढांचा प्रदान करता है। दूसरा है यह सीमेंट से सस्ते होते हैं। तीसरे है इसके भौतिक, रासायनिक, थर्मल गुण कंक्रीट के व्यवहार को प्रभावित करता है। और चौथा है ये कंक्रीट को अस्थायी तथा टिकाऊपन प्रदान करता है। और पांचवा, यह एक मितव्ययी स्पेस फिलर का काम करता है। तो इस प्रकार हमने मिलावा के प्रमुख विशेषताएं के बारे में जाना। हमने मिलावा के से विशेषताएं। अब हम मिलावा संबंधित परिभाषाएं, टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीगेट, मिलावा से संबंधित शब्दावली के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है बोल्डर, फिर दूसरा है बजरी, और अन्य भी हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है बोल्डर के बारे में चर्चा करते हैं। बोल्डर आखिर क्या होता है? आप लोग सुने होंगे, मगर जब लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे क्या, ये बताते हैं। तो यह पत्थरों के गोल मटोल भांटे होते हैं। ये पत्थरों के गोल मटोल भांटे होते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में, कहाँ? पर्वतीय क्षेत्रों में नदी नालों की तली में पाए जाते हैं। इसका माप 30 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। बोल्डर की परिभाषा के अनुसार ये क्या होता है? बोल्डर की परिभाषा के अनुसार ये होता है कि इनका आकार 30 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो वो पत्थर का रूप ले लेगा, चट्टान, वो अन्य परिभाषा के अंतर्गत आएगा। मगर इसकी परिभाषा के अनुसार 30 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये पत्थरों के गोल कैसे होते हैं? गोल मटोल होते हैं। पहला ये है इसका मेन कि ये गोल मटोल होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में नदी नालों के तली में पाए जाते हैं। और इसका माप कितना होता है? 30 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी 30 सेंटीमीटर के नीचे ही जितने आकार के पाए जाएंगे गोल मटोल भांटे, वही बोल्डर कहलाएंगे। तो हमने बोल्डर जान लिया। बोल्डर क्या होते हैं? तीन लाइन लिखना है। ये गोल मटोल भांटे होते हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र नदी नालों में पाए जाते हैं। इसका माप 30 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया होगा कि बोल्डर क्या होता है। अब हम अगला जानेंगे मिलावा संबंधित शब्दावली के अंतर्गत बजरी, ग्रेवल क्या होता है? चट्टानों के वायुमंडलीय प्रभावों जैसे धूप, पानी, कौन कौन? धूप, पानी,
वर्षा, वायु, तापक्रम परिवर्तन इत्यादि व अन्य कारणों से विघटित होने पर प्राप्त कण जो आईएस चांदनी 4.75 mm पर रुक जाए बजरी के नाम से जानते हैं। बोल्डर कितना होता है? बोल्डर 30 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। बजरी कितना होते हैं? आईएस चांदनी 4.75 पर रुक जाए बजरी के नाम से जाना जाता है। ये कैसे होता है? वायुमंडलीय के प्रभावों जैसे धूप, पानी, वर्षा, वायु, तापक्रम परिवर्तन इत्यादि अन्य कारणों से विघटित मतलब छोटे छोटे कणों के रूप में होने पर जो कण प्राप्त होता है उसे आईएस चांदनी 4.7 पे रुक जाए बजरी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने दो टॉपिक बोल्डर एवं बजरी के बारे में जाना। बोल्डर को इंग्लिश में बोल्डर कहते हैं, बजरी को ग्रेवल कहते हैं। अब अगला मिलावा संबंधित परिभाषा के अंतर्गत आता है गिट्टी, फिर रोड़ी और बालू। ये मेन हम टॉपिक चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने बोल्डर और बजरी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब गिट्टी, रोड़ी, बालू के बारे में जानेंगे। इसे कहते हैं स्टोन ब्लास्ट। पत्थर के बेढंगे छोटे मोटे टुकड़ों को जिनका माप 6 mm से 75 mm तक होता है गिट्टी के नाम से जाना जाता है। इनका कितना होता है? 6 mm से 75 mm तक होता है, गिट्टी के नाम से जाना जाता है। पत्थर के बेढंगे छोटे मोटे टुकड़ों को जिनका माप 6 mm से 75 mm तक होता है गिट्टी के नाम से जाना जाता है। रोड़ी क्या होता है? ब्रिक ब्लास्ट। पकी हुई ईंटें या टाइलों को उपयुक्त माप 20 mm से 40 mm में तोड़कर ईंट की रोड़ी बनाई जाती है। रोड़ी के लिए ली गई ईंट की संलग्न सामर्थ्य 30 न्यूटन कितनी 30 न्यूटन प्रति mm से कम नहीं होनी चाहिए। रोड़ी क्या होती है? पकी हुई ईंटें टाइलों को उपयुक्त माप 20 mm से 40 कितने तक 20 से 40 mm में तोड़कर ईंट की रोड़ी बनाई जाती है। रोड़ी के लिए ली गई ईंट की संलग्न सामर्थ्य 30 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। और अगला है बालू सैंड। चट्टानों के प्राकृतिक विघटन से प्राप्त महीन कण जो आईएस चांदनी 4.75 से पारित हो जाए परंतु चांदनी 75 माइक्रोन पर अटक जाए बालू कहता है। बालू क्या होता है? चट्टानों के प्राकृतिक विघटन से प्राप्त महीन कण जो आईएस चांदनी कितने आईएस चांदनी 4.75 mm से पारित हो जाए परंतु 75 माइक्रोन पर अटक जाए बालू कहलाता है। तो इस प्रकार हमने मिलावा से संबंधित शब्दावली के बारे में जाना। सबसे पहले हमने क्या जाना? बोल्डर के बाद बजरी के बाद गिट्टी के बाद रोड़ी के बाद बालू। इस प्रकार हमने मेन मिलावा संबंधित परिभाषा के बारे में जाना। इस प्रकार हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।